नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 3 जून और 3 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास आप जरूर देखना। पर डे आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की ये क्लास मिलती है, तो पर डे आप मेरे साथ बने रहिएगा पहचान क्लासेस पर। और जो है राजस्थान करंट की क्लास पूरी पूरी आप जरूर देखा कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में 100% राजस्थान करंट का जो क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं राजस्थान करंट के आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो में जो है हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं धौलपुर, नागौर और जालोर में खेलों के लिए बनेंगे इंडोर हॉल। फिर हम बात करेंगे कि तृतीय खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ी ने जीता स्वर्ण पदक। फिर हम देखेंगे कि सतत प्रयासों से राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में अव्वल होना, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे इस प्रकार से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो पूरी क्लास जो है पर डे आपको सुबह 7:30 बजे मिलती है, तो क्लास जो है आप 7:30 बजे पर डे जरूर देखा कीजिएगा और शेयर जरूर कर लेना, ठीक है ना। और लास्ट में मैं आपसे इसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था उसका ब्रीफली रिवीजन देख लेते। क्या है ध्यान से देखना कि हाल ही में किस विभाग द्वारा विद्यार्थियों के स्कूल में प्रवेश संबंधी शिकायतों के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई। तो वह जो है राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा यानी कि राजस्थान शिक्षा परिषद के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का जो है देश में प्रथम स्थान है। फिर हमने देखा था कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में राजस्थान हाउस की आधारशिला रखी है। कब रखी भाई, तो यह रखी है 29 मई 2023 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर हमने देखा था प्रदेश सरकार द्वारा ई कचरा प्रबंधन नीति का अनावरण कब किया जाएगा, तो इसका जो है वो 5 जून 2023 को किया जाएगा, जिस समय उसमें जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा भाई, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है यह ई कचरा प्रबंधन नीति का अनावरण किया जाएगा, विश्व पर्यावरण नीति, ठीक है। याद रखना विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर जो है 5 जून को यह आयोजन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया के द्वारा डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। इसका संबंध किस खेल से, दिन का संबंध जो है गोल्फर से है। कौन से, गोल्फर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में नर्सिंग स्टूडेंट के लिए पहली स्किल लैब विकसित की जाएगी, तो वह जो है जयपुर के अंतर्गत विकसित की जाएगी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किस जिले में मल्टीपर्पस इंडोर हॉल बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। सिंपल सी बात करूं तो हाल ही में मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के कौन से जिलों के अंतर्गत मल्टीपर्पस इंडोर हॉल बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है ना। तो ये मतलब किस लिए होगा, तो ध्यान से रखना, खेलों के लिए होगा ये, ठीक है ना। तो इसका जो है आंसर क्या रहेगा, धौलपुर, नागौर और जालौर तीनों ही जिलों के अंतर्गत जो है इसके निर्माण की घोषणा की गई है, मतलब प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। तो बिल्कुल सभी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसके फैक्ट देखते हैं कि धौलपुर, नागौर और जालौर में खेलों के लिए इंडोर हॉल बनेंगे। फिर नेक्स्ट है कि प्रदेश के धौलपुर, जालौर और नागौर में खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मल्टीपर्पस इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इनके लिए 15.15 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। कितने, 15.15 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक हॉल का निर्माण जो है 5.05 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मतलब कि 3 हॉल बनाए जाएंगे, तीनों जिलों के अंतर्गत। अलग अलग कौन कौन से हैं भाई जिले, तो देख लो, धौलपुर, नागौर और जालौर, इन तीनों के अंतर्गत जो है कितने, एक एक हॉल के अंतर्गत बनाने का जो लागत रहेगी वो कितनी रहेगी, तो 5.5 करोड़ रुपए, ठीक है। इन हॉल के निर्माण से स्थानीय खिलाड़ियों को इंडोर गेम्स की तैयारी कर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर प्राप्त होंगे। फिर है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में इस संबंधित घोषणा की थी, तो ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में बन रही राजस्थान रिफाइनरी यानी कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL परियोजना के निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है। तो सिंपल सी बात यह है कि याद रखना कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने
हाल ही में कौन से जिले के अंतर्गत बन रही राजस्थान रिफाइनरी, कौन सी भाई, राजस्थान रिफाइनरी बन रही है, तो उस रिफाइनरी का अनावरण किया है, मतलब अवलोकन किया है, ठीक है ना। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ये जो है रिफाइनरी वो कहाँ बन रही है, तो ये बन रही है भाई पचपदरा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर, पचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है। और याद रखना इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, इसका शिलान्यास जो है 2013 के अंतर्गत किया गया था प्रधानमंत्री मनमोहन के द्वारा। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, इसका शिलान्यास किया गया था 2013 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है फिलहाल हाल ही में अवलोकन किया है किसने, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में कि मुख्यमंत्री ने बाड़मेर के पचपदरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL परियोजना के निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 से पहले यहां कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने के विकास की गति बढ़ेगी। मतलब ये कि इन्होंने कहा कि भाई जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा कब, 31 दिसंबर 2024 से पहले, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है, यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसा कहा किसने, मुख्यमंत्री जी ने। नेक्स्ट है, यह पहली रिफाइनरी है जहां पर तेल शोधन के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के साथ विकसित होंगे। फिर है कि इस परियोजना से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का हब बनेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2013 में जो है इसका शिलान्यास किया गया था, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले के, अभी एक ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट था बाड़मेर जिले से रिलेटेड, तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, ध्यान से देखना कि मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले के 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 100 उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, बाड़मेर के अंतर्गत जो है फिलहाल 100 की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितने नए थाने खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों के अंतर्गत जो है नए थाने, पुलिस थाने जो है स्थापित करने, खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। तो क्या आंसर रहेगा इसका, टोटल जो है विभिन्न 9 जिलों के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फैक्ट इसके बारे में, कौन कौन से 9 जिले हैं और क्या है इनमें। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विभिन्न जिलों में 9 नए और 5 पुलिस चौकियों के क्रमोन्नत पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना का प्रारूप अनुमोदन किया है, ठीक है, प्रारूप का अनुमोदन किया है। फिर है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में विभिन्न पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने और नए थाने खोलने की घोषणा की थी, ठीक है। कब, बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत इसकी घोषणा की जा चुकी है, ठीक है। 9 तो नए थाने खोले जाएंगे और 5 जो पुलिस चौकियां हैं उनको क्रमोन्नत किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नए पुलिस थाने जो है वो 9 पुलिस थाने कौन कौन से जिसकी जो स्थापना की जाएगी, मतलब खोले जाएंगे, ठीक है ना। तो बीकानेर के अंतर्गत जो है 2 है, कौन कौन से, एक तो मुक्ता प्रसाद नगर के अंतर्गत और एक हदा जो इलाका है वहां पर ये 2 जो है ये स्थापित किए जाएंगे, मतलब 2 तो ये हो गए। फिर नेक्स्ट है कि एक नागौर के अंतर्गत जो है महिला थाना डीडवाना और महिला थाना नावा, तो 2 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 कितने, 4 हो गए। फिर एक जैसलमेर के अंतर्गत तनोट, यानी कि एक ये हो गया। फिर राजसमंद के अंदर श्रीनाथ जी मंदिर में, तो ये एक हो गया श्रीनाथ जी मंदिर के पास में, ठीक है। फिर कोटा के अंतर्गत नाता है, तो ये एक हो गया, तो कितना हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 1 5 6 और 7 हो गए। फिर नेक्स्ट देखो और आगे कि जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत जो इलाका है वहां पर महिला थाना कोटपुतली के अंतर्गत ये खोला जाएगा, तो ये एक ही हो गया, कितना 8 हो गए। फिर है कि सीकर के अंतर्गत जो है गोकुलपुरा में, तो ये एक हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया, 9 हो गए। तो टोटल 9 जो है नए पुलिस थाने खोले जाएंगे, क्या भाई, 9 नए पुलिस थाने खोले जाएंगे। तो ये चीज आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है कि अब क्रमोन्नत करने वाले थाने कौन कौन से, देखो कौन कौन से जो है क्रमोन्नत होंगे, तो 5 थाने जो है टोटल क्रमोन्नत किए जाएंगे। कौन कौन से, एक तो नागौर के अंतर्गत देखो, एक तो निम्बी जोधा है और बड़ू है, ये 2 नागौर के अंतर्गत है। सीकर के अंतर्गत डाबला और जाजोद, ये 2 सीकर के अंतर्गत है। फिर टोंक के अंतर्गत मोर, ये तो 30, इस प्रकार से ये टोटल 5 हो गए, कितने हो गए भाई, 5 हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत दिया जाने वाला अनुदान 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितना किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसके तो आप याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। देखो ध्यान से, क्या है कि मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत दिया जाने वाला जो अनुदान होता है 2% प्रति 2 रुपए प्रति लीटर, उसको बढ़ाकर कितना किया गया, तो उससे किया गया भाई 5 रुपए प्रति लीटर, कितना,
5 रुपए प्रति लीटर किया गया। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए याद रखना कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? तो 1 जून को मनाया गया। क्या? वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। और उसके उपलक्ष्य के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो है एक आयोजन किया गया था। उसके अंतर्गत जो है हमारे पशुपालन मंत्री जो है वहां पर गए थे और उन्होंने जो है फिर राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी पशुपालन से संबंधित या कृषि संबंधित जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो याद रखना वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके फैक्ट देखते हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत अनुदान 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितना? 5 रुपए कर लिया गया। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने मार्च 2023 में राजस्थान को सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य घोषित किया है। मतलब यूं समझ लो कि राजस्थान जो है ना दुग्ध उत्पादन के अंतर्गत कौन राजस्थान किसमें प्रथम स्थान पर है? कौन राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 15.05% जो है कहाँ राजस्थान में उत्पादित होता है? कौन सा? 0.5%, सॉरी 15.05% जो उत्पादन होता है दूध का वो कहाँ होता है? राजस्थान के अंतर्गत होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा विश्व दुग्ध दिवस 1 जून के अवसर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित वर्ल्ड मिल्क डे समर मीट, क्या? वर्ल्ड मिल्क डे समर मीट कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए संचालित योजनाओं का विस्तार से जानकारी दी। मैंने अभी आपको बताया था कि पशुपालन मंत्री जो है श्री लालचंद कटारिया, इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो आयोजित हुआ था वर्ल्ड मिल्क डे समर मीट उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है भाग लिया और वहां पर इन्होंने जो है राजस्थान के संबंधित जितने भी पशुपालन से संबंधित संचालित योजना है उनका विस्तार से चर्चा की। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट आप देख सकते हो, पिक्चर्स आपके सामने दे रखी है, देखो ध्यान से, ये देखिए ये पिक्चर्स वहीं की हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु 2.53 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो यह स्थित है भाई कहाँ पर? बीकानेर के अंतर्गत। तो याद रखना लक्ष्मीनाथ जी मंदिर बीकानेर के अंतर्गत आप पिक्चर्स देख सकते हो, ये वही की उस मंदिर की ही पिक्चर्स हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट फैक्ट देखिए इसके बारे में कि राज्य सरकार ने बीकानेर के लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में पर्यटन विकास के कार्य करवाने के निर्णय लिया है और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2.53 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, 2.53। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार मंदिर परिसर के अंतर्गत जो है एमपी थिएटर का पुनर्विकास किया जाएगा और शेड का निर्माण किया जाएगा। फिर छोटे मंदिरों पर बाहरी पेंटिंग की जाएगी और इनके संरक्षण से संबंधित अन्य कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है हाल ही में लखनऊ में आयोजित हो रही तृतीय खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में राजस्थान विश्वविद्यालय के खिलाड़ी प्रदीप कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि लखनऊ के अंतर्गत जो है अभी फिलहाल प्रेजेंट में आयोजित हो रही है क्या? तृतीय खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स। तो इस गेम्स के अंतर्गत जो है राजस्थान के प्रदीप कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका संबंध कौन से खेल, मतलब कि कौन से प्रतियोगिता के अंतर्गत या कौन से खेल के अंतर्गत जो है इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने ये जीता है भाई एथलेटिक्स के अंतर्गत। किसमें? एथलेटिक्स में जीता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में कि लखनऊ में 23 मई 2023 से लेकर 3 जून 2023 तक, यानी कि आज तक जो है 23 मई से लेकर आज 3 जून तक जो है यहाँ पर आयोजित हो रहा है किसका? तृतीय खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स। इस गेम्स के अंतर्गत जो है राजस्थान विश्वविद्यालय कौन सा? जयपुर के अंदर। कहाँ है भाई? जयपुर के अंतर्गत है राजस्थान विश्वविद्यालय, याद रखना। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के एथलीट थे कौन? प्रदीप कुमार। इन्होंने इस प्रतियोगिता एथलीट प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है 10,000 मीटर स्पर्धा के अंदर, कौन सी? 10,000 मीटर स्पर्धा के अंतर्गत स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन। लास्ट डे क्वेश्चन मतलब कल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखना कि राजस्थान के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ये निर्माण किया जाएगा कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कंपलसरी देना ही देना है। ठीक है ना? इसी से जो है जैसे आप जो है क्वेश्चन का आंसर दोगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आपको याद होंगे। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। क्वेश्चन फॉर यू, यहाँ से देखना क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में नर्सिंग स्टूडेंट के लिए पहली स्किल लैब विकसित की जाएगी? तो पहली स्किल लैब जो है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए विकसित की जाएगी। कहां पर की जाएगी भाई? उदयपुर, जोधपुर, कोटा या जयपुर? तो जो भी आंसर रहेगा इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब हम देखिए बात करते हैं रिवीजन डोज जो मैंने आपके लिए नया शुरू किया है 1 जून से। इस रिवीजन डोज के अंतर्गत जो है हम राजस्थान का करंट, जो पिछला करंट है, मतलब कि जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर
अभी जो मई महीने तक जो हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत जो भी आपका उसका रिवीजन जो है मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है पर डे दूंगा ताकि आपका जो है रिवीजन भी साथ में चलता रहे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन के आंसर कि राजस्थान के किस जिले में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो वह खोला जाएगा भाई कहाँ पर, जयपुर के अंदर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 100% ये आने वाले एग्जाम में छपेगा, एज इट इज छपेगा कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय राजस्थान के कौन से जिले में खोला जाएगा, जयपुर के अंतर्गत खोला जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्राकृतिक भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो वह किया गया भाई श्री अशोक गहलोत के द्वारा। याद रखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास कहाँ पर किया गया, तो वह किया गया भाई कहाँ पर, या फिर ये भवन कहाँ पर बनेगा, तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर ये यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई, तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत है, और वहाँ पर जो इसका निर्माण किया जाएगा, इसका शिलान्यास जो है हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि जोधपुर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया, तो वह 24 मई 2023 को इसका आयोजन किया गया। फिर नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 2023-24 में कुल कितने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का लक्ष्य रखा गया है, तो 40,000 जो है लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में रामगढ़ क्रेटर को जियो टूरिज्म केंद्र बनाया जा रहा है, तो वह जो है कहाँ पर, बारान जिले के अंतर्गत। ठीक है, चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए टुडे डोज जो है मैं आपके लिए एक और शुरू किया है मैंने इस वीडियो के साथ में 1 जून से ही टुडे डोज। इस टुडे डोज के माध्यम से जो है आपको मैं राजस्थान का जो बेसिक जनरल नॉलेज है, मतलब राजस्थान की हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, ठीक है ना, तो इसकी जो है मैं आपको जो है 5 क्वेश्चन दूंगा पर डे, ताकि जो इसका भी लेवल जो है आपका साथ में चलता रहे। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 2 मिनट का 1 मिनट का समय लगेगा, ये भी देखो करो साथ में, ताकि जो है आपका ये भी नॉलेज बढ़ता रहे। ठीक है, चलिए राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्रमशः जिला कौन सा है, तो देखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर है, और सबसे छोटा जो है वो धौलपुर है। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित क्या है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 3 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर ये उसकी स्थिति है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो वह है एशिया महाद्वीप। फिर नेक्स्ट राजस्थान की भारत में अवस्थिति कौन सी है, तो वह है उत्तर पश्चिम के तक, मतलब कि ये जो भारत का मैप बना हुआ है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग जो है उत्तर पश्चिमी भाग जो है ये वाला, उस भाग के अंदर जो है राजस्थान स्थित है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया कंप्लीट। अब जो है वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसकी क्लास की जो है पीडीएफ आप टेलीग्राम पर जो है आपको शाम को तक मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। पहचान क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर आपको शाम को इसकी क्यूज भी मिलेगी और इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, और इसके अलावा जो संपूर्ण जानकारी रहती है वो कौन कैंसर है, केवल जो है टेलीग्राम ही है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है ना मित्रों, बने रहिएगा चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।